राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर जब व्यक्ति संकट में होता है तो अनेक संत साधु संतों के पास जाता है, ज्योतिषचार्यों के पास जाता है, तो वो सब अलग अलग उपाय व मंत्र बताते हैं। ऐसे समय में बड़ा भ्रम सा हो जाता है कि जो पूजा पाठ या जप अभी कर रहे हैं वो छोड़कर उनकी पूजा पाठ करें या वो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये सिद्धांत संतों का सुना है कि नहीं? किसका प्रश्न है? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो आप बहुत जगह भटक करके बहुत जगह की बातें सुनेंगे तो सब चला जाएगा, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। एक को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि हम अपने संकट में सलाह अपने गुरुदेव से लें, और जो गुरुदेव के मुख से निकलेगा पक्का समझो वो आप करके देख लो, क्योंकि गुरु महिमा है, इसलिए आपका संकट निवृत्ति हो जाएगी। अगर संकट निवृत्त ना हुआ तो संकट में सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। कोई भी बात होती थी तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते थे। कोई भी बात होती तो देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाते। कोई भी बात होती तो जनक जी सतानंद जी से सलाह लेते। अपने गुरुदेव से सलाह ले, बहुत जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है। किसी एक महापुरुष को गुरु के रूप में वर्ण कर लो और हर सलाह उन्हीं से लो और उसी को अपने आचरण में उतारो। और देखो, हम आपको सच्ची बात कहते हैं, आपके भजन किए बिना कोई भी आपके संकट को नहीं टाल सकता। वो आपसे रुपया भले घसीट ले, रुपया भले घसीट ले, हम आपसे सच्ची कहते हैं, आपके संकट को नहीं टाल सकता। आपका भजन आपके संकट को टाल सकता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। अगर हरि स्मरण कर रहे हो तो समस्त विपत्तियों से आप बच जाओगे। भगवान का आश्रय लेते ही अमंगल नष्ट हो जाता है। तो जिस समय द्रौपदी जी ने पतियों का आश्रय लिया, भीष्म जी आदि का आश्रय लिया, फिर अपनी भुजाओं का आश्रय लिया, फिर अपने दांत का आश्रय लिया, और जब सब आश्रय छोड़ दिया और भगवान का आश्रय ले लिया तो यही भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। और द्रौपदी जी का वस्त्र अपहरण करने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया खींचते खींचते, लेकिन उनकी बाजू से उनकी साड़ी नहीं हटी। भगवान का चीर अवतार हो गया, वस्त्र अवतार हो गया। तो हम ऐसे करुणा में भगवान का आश्रय ले, केवल भगवान का आश्रय ले। अगर तुम्हारी विपत्ति नष्ट ना हो जाए तो हमें बताना। केवल भगवान, किसी को फोन ना करे, किसी और का आश्रय न ले, केवल भगवान का आश्रय ले, और उसी समय चमत्कार न प्रकट हो जाए तो आप करना। ये हमने 20 बार देखा, भगवान के आश्रय से बड़ी बड़ी विपत्तियों को नष्ट होते देखा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घबरा करके भगवान पता नहीं सुने कि न सुने, उधर तो अविश्वास कर लेते हैं और इधर भागने लगते हैं, इधर और फंस जाते हैं, इधर और फंस जाते हैं। कोई कहेगा तेल चढ़ाओ, कोई ये कहेगा, कोई वो, दुनिया का अब हम क्या क्या चढ़ाएंगे। और हम कह रहे कुछ न करो, राधा 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 राधा, और जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। आप करके देख लो, बिना पैसे का है, राधा 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 राधा। तो इसलिए बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, भागने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, नाम जप करके देखो। देखो, थोड़ा सा हमारी बात ध्यान से सुनना। जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है यार, उसे कोई टाल नहीं सकता, ये भी बात समझ लो। अगर टाल सकता तो हम अपनी किडनी ठीक कर लेते, लेकिन इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी कि भारी विपत्ति में भी आप मुस्कुराकर चल सकते हो। आप भारी विपत्ति में डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप आनंदित होकर उसे क्रॉस कर सकते हो। अगर भजन नहीं किया तो कोई सामर्थ्य नहीं कि आपको शांति प्रदान कर सके, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। क्योंकि सही उपाय आपको एक है, भगवान की शरण। भगवान की शरण भागो, अंदर से भगवान को पुकारो, और देखो तुम्हारा मंगल होता है। गजराज ने पूरा प्रयत्न कर लिया, हाथी हाथिनियों का सहयोग भी मिला। जब उसने देख लिया कि अब मैं डूबने वाला हूं, पुकारा हरि, उसी समय काम बन गया। उसी समय भगवान आए और